1962 के बाद भारत से हर बार हारा है चीन। गलवान घाटी से पहले 1968 में दी जमकर शिकस्त। भारत ने चीन को ऐसा धोया कि मायूं को मुंह छिपाना पड़ गया। दोस्तों, कपटी चीन की फितरत रही है कि वो हमेशा धोखे से वार करता है। 1962 में भी उसने धोखे का सहारा लिया था। एक तरफ पीएम नेहरू के साथ शांति की बातें हो रही थी और फिर अचानक युद्ध का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, साल 2017 के डोकलाम संघर्ष में मात खाने के बाद उसने पिछले साल भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग की थी, लेकिन गलवान घाटी में उसे जो जख्म मिले हैं वो जिंदगी भर सालते रहेंगे। तो इस बार फिर उसने हद कर दी है। कोरोना से जहां दुनिया निपटने लगी है, तो वहीं उत्तराखंड में चीनी फौज घुसपैठ करने लगी। भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने न केवल लाखों की तादाद में सैनिकों को तैनात कर दिया है, बल्कि अत्याधुनिक हथियारों से लेकर फाइटर जेट तक तैनात कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर खुद बड़ा ही शांति दूत बना हुआ है। और दोस्तों, यहीं से चीन की धोखे वाली फितरत समझ में आती है, जिसके फौजी कोई वीर बहादुर नहीं है, बल्कि कागजी शेरों की फौज है, जिसे पहाड़ियों पर चढ़ने में ही चक्कर आने लगते हैं और लद्दाख की सर्दियों में तो उनकी कंपकपी छूट पड़ती है। लेकिन वो भारत को आज भी 1962 वाला भारत ही समझ रहा है। लेकिन वो भूल चुका है कि मोदी का भारत है, और वैसे भी चीन शायद भूल चुका है कि 1962 के ठीक 5 साल बाद भारत ने चीन को एक ऐसा जख्म दिया था जिसके घावों की टीस चीन को आज भी परेशान कर रही है। और शायद समय समय पर इन घावों से उठते दर्द से ही परेशान होकर चीन भारत में घुसपैठ करता रहता है। दोस्तों, वीडियो में आपको वो ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे चीन के माओ को छुपने के लिए जगह नहीं मिली थी। वीडियो में जब ये कहानी आप जानेंगे तो पता चलेगा कि चीन के फौजी किस कदर फट्टू हैं। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो बना सकते हैं, हथियार चलाने की फोटोएं दिखा सकते हैं, लेकिन असल में उनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। दूसरी बात ये दोस्तों कि आपने भी गौर किया होगा कि चीन सिर्फ आक्रामकता दिखाता है। वो सीना ठोककर भारत से क्यों नहीं लड़ता है? बस आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज आपकी एक साथ कई मुरादें पूरी होने वाली हैं। और इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। 1968 के युद्ध में चीन पर भारी पड़ा था भारत। महज 2 दिन में चीनी फौज ने कर दिया था सरेंडर। दोस्तों, चीन छोड़िए, भारत में ज्यादातर लोग बस ये बात सुनाते पाए जाते हैं कि 1962 में हम चीन से हुए युद्ध को हार गए थे। लेकिन शायद आप जानते भी नहीं होंगे कि उस युद्ध के ठीक 5 साल बाद हमने चीन से हुए युद्ध में ऐसा धोया था कि माओ को नानी याद आ गई थी। ये वो युद्ध था जो बहुत कम दिन चला था, लेकिन इस युद्ध में चीन की बड़ी ही बुरी तरह से हार हुई थी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत की इसी शौर्य गाथा के बारे में बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप लोगों को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा। और हमारी ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए भी है जो सोचते हैं कि चीन से युद्ध में भारत कभी जीत नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भारत की शौर्य गाथा की कहानी बताते हैं। दोस्तों, साल 1968 में हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को जो सबक सिखाया था, उसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। और दोस्तों, ये सबक ही है जिसके चलते वो सीमा पर बंदूक से फायर नहीं करना चाहता है। ये सबक ही था जिसके कारण वो आज भी भारत के खिलाफ दुस्साहस नहीं कर पाता है, बस चुपके से घुसपैठ करता है। लेकिन हमारी सेना को देखकर या तो भाग खड़ा होता है या फिर बस भागते कुत्ते की तरह गुर्राता है। हमारे इस पड़ोसी देश को 1962 तो याद है, लेकिन वो इसके बाद भारत के दिए घाव पूरी तरह से भूल गया है। 1962 के बाद भारत और चीन के बीच 1968 में भी एक छोटा युद्ध लड़ा गया था। 2 दिन चले इस युद्ध में चीन को बुरी तरह मात खानी पड़ी थी। 1968 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि उनके कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नाथुला दर्रे में हुई उस भिड़ंत की कहानी हमारे सैनिकों की जांबाजी की मिसाल है। दोस्तों, साल 1962 के बाद चीन ने भारत के एक्साई चीन को हड़प लिया था। इसके बाद ड्रैगन ने 1968 में भारत, चीन और भूटान के बीच आने वाले चोला इलाके को भी हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार चीन को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय सेना ने उस वक्त चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन चीन अपने इस इतिहास को भूल जाता है। 2 दिन चली ये लड़ाई 1 अक्टूबर 1968 को शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर 1968 को चीनी सैनिकों के भागने के साथ खत्म हुई थी। 1968 के युद्ध में चीन के 400 सैनिक मारे गए थे और भारत के सिर्फ 88 सैनिक शहीद हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि तब सिक्किम पूर्ण रूप से भारत में शामिल नहीं हुआ था
और वहां राजशाही चल रही थी। दरअसल चीन को उस वक्त ये बात खल रही थी कि सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ है, तो वहां भारत की सेना क्यों है। 14,200 फीट पर मौजूद नाथुला दर्रा तिब्बत सिक्किम सीमा पर है, जिससे होकर पुराना गैंगटॉक यातुंग लहासा व्यापार रास्ता गुजरता है। यूं तो सिक्किम तिब्बत सीमा पर दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का बंटवारा सही ढंग से किया जा चुका है, पर चीन ने कभी भी सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नाथुला और जेलेप ला दर्रे खाली करने को कहा था। भारत के 17 माउंटेन डिवीजन ने जेलेप ला को तो खाली कर दिया था, लेकिन नाथुला पर भारत का अधिकार जारी रहा। आज भी जेलेप ला चीन के कब्जे में है। नाथुला दोनों देशों के बीच टकराव का केंद्र बन गया। 1968 के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथुला की सुरक्षा थी। इस बटालियन की कमान तब लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह के हाथों में थी। चीनी सैनिकों ने 13 अगस्त 1968 को नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाके में गड्ढे खोदने शुरू कर दिए थे। तब भारतीय सैनिकों ने देखा कि कुछ गड्ढे सिक्किम के अंदर खोदे जाने लगे, तो उन्होंने चीनी लोकल कमांडर से अपने सैनिकों को पीछे ले जाने को कहा। उधर 1 अक्टूबर 1968 को नाथुला से उत्तर की तरफ कुछ किलोमीटर दूर चोला में दोनों सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई। इसका कारण ये था कि चीनी सैनिकों ने सिक्किम की सीमा में अतिक्रमण किया, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने आक्रामक रुख अपनाया। ये आक्रामक रुख इस तरह भड़का कि हालात युद्ध तक पहुंच गए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हथियारों ने लोहा उगलना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से शुरू हुई गोलाबारी का जवाब भारतीय सैनिकों ने कुछ इस तरह दिया कि चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। जगह जगह हुई फायरिंग में 88 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि 163 सैनिक जख्मी हो गए थे। उधर चीनी सेना को ज्यादा नुकसान हुआ था। चीनी आर्मी के करीब 400 सैनिक मारे गए थे, जबकि 450 सैनिक घायल हो गए। हालात हाथ से निकलता देख चीनी सैनिक भाग खड़े हुए थे, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के बंकरों को तबाह कर दिया था। ये सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं। चोला के युद्ध में चीन की पराजय ऐसे समय पर हुई जब माओ जेडोंग अपनी शक्ति के शिखर पर थे, और इस कारण से आज भी चीन 1968 के युद्ध में बात करने से हिचकता है। चीनी तानाशाह माओ के लिए चोला पर आक्रमण उनके जीवन की वो भूल थी, जिसके कारण वो कभी भी किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहे। और आज भी 1968 के युद्ध की बात से ही चीन बंगले झांकने लगता है। दोस्तों, आज स्थिति ये है कि चीनी और कहीं से भी धावा बोल दें, लेकिन चोला का नाम सुनते ही उनके हलक सूख जाते हैं।